से आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल ज़ीरो का मान 1 क्यों होता है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? तो आइए इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते हैं कि फैक्टोरियल ज़ीरो का मान 1 क्यों होता है। फैक्टोरियल ज़ीरो का मान 1 क्यों होता है, आइए इसी चीज़ को आज हम लोगों को जानना है। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, अगर नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम इसको कम्बिनेशन से प्रूव करने का प्रयास करेंगे। कम्बिनेशन जिसको कि आप लोग संचय कहते हैं ना, परमुटेशन को क्रमचय और कॉम्बिनेशन को संचय, हिंदी भाषी लोग। आइए तो हम लोगों को प्रूव करना है कि फैक्टोरियल ज़ीरो का मान 1 क्यों होता है। अब चलिए, हमने कॉम्बिनेशन में एक चीज़ पढ़ा है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट और उसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या सर, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग वस्तु, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होता है, कुल तरीकों की संख्या जो होती है वो NCR होती है। NCR कहने का मतलब क्या, NCR का डेफिनेशन क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r ना। इस चीज़ को हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज वो क्या होता है, NCR। NCR मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें से सेलेक्ट करना है आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए कैसे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कहेगा आपको निकालने के लिए, आप तुरंत क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, तो सर अभी आपने कहा कि अगर n ऑब्जेक्ट है उसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से, NCR तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 3 है, इसमें से 2 सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हो जाएगा, 3C2, क्योंकि सर n की जगह पे 3 है, r की जगह पे 2 है। उसके बाद इसको आप निकालोगे तो फैक्टोरियल 3 बटे r की जगह पे 2 है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये आपका फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 होता है, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि सर अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है उसमें से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, NCR तरीके से। अब अगर आपके पास 1 ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास देखिए ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर दे दिया, ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि इस एक मार्कर को आप कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अरे भैया सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही है, तो हमको एक ही ना सेलेक्ट करना है, तो एक तरीके से, कितने तरीके से, एक तरीके से। लेकिन सर अगर हमको कॉम्बिनेशन से बनाने के लिए कहेगा तो हम क्या कहेंगे, NCR तरीके से। सर एक ऑब्जेक्ट है उसमें से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा 1C1 होगा, जो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आइए कैसे करेंगे इसको, तो सर इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 1 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस r है ना, n माइनस r, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1। आइए इसको करते हैं, ये आपका क्या आ गया, फैक्टोरियल 1 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, ये तो कैंसिल ही हो गया।
और यह इधर क्या बच गया 1, फैक्टोरियल 0 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो फैक्टोरियल 0, देयरफॉर फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। हमको यही प्रूव करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना आ गया 1। तो आज से हम लोग याद रखेंगे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ। थैंक यू।